माई सेल्फ सुनील एंड वेलकम टू माई चैनल SK लेक्चर्स। चिल्ड्रंस, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था क्लास 10th का साइंस, जिसमें हमने फिजिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट किया। इसमें आपका चैप्टर था लाइट का हम फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं। चाहे तो आप उससे जाकर देख सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले इसके नेक्स्ट टॉपिक में। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जो आपका टॉपिक होगा इमेज एंड मिरर। जब आपके दो ही टॉपिक होंगे इस पूरे लेक्चर में, क्या होगा आपका इमेज और मिरर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखते हैं आगे हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमारा क्या है, इमेज। हम इमेज के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का सेम टू सेम हूबहू जो आपका एक फॉर्म बनेगा, उसे क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इमेज होती क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट after reflection meet at another point or appear to meet at another point, then the second point is called the image of first point। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए, बहुत सारे इसमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। कहने का मतलब मान लेते हैं कि मान लो आपके पास एक कोई पॉइंट है, पॉइंट मतलब कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट क्या हुई, स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक होने के बाद ये आपके पास पहुंच रही है। मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, इस ऑब्जेक्ट की लाइट इससे स्ट्राइक होकर आपके पास आ रही है। हमारे पास जो आते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्राइक होके आई और इस पॉइंट पे क्या हुआ, कुछ यहाँ पे इसमें दिया हुआ कि मीट एट अनदर पॉइंट, यानी यहाँ से लाइट की रेज क्या हो रही है, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है और किसी दूसरे पॉइंट पे जाके मिल रही है। 2 से 3 लाइट की रेज आपस में मीट करेंगी। और इसमें एक और दिया हुआ है एपियर टू मीट एट अनदर पॉइंट। मैं दोनों का मतलब समझाऊंगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीट एट अनदर पॉइंट, और ये दिया हुआ है एपियर टू मीट एट अनदर पॉइंट। ये 2 पॉइंट है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है क्या इसमें, कि इसी से मेरे निकल के आता है कि जो आपकी इमेज होती है वो 2 टाइप्स की होती है। मैं भी बता दूं आपको, जो इमेज होती है कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। इस पॉइंट से रिलेटेड ही, मतलब आपके पास कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लाइट की रेस रिफ्लेक्ट होकर किसी अनदर पॉइंट पे वो मीट करती है, या एपियर टू मीट, यानी आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो वहाँ पे मिल रही है। हम एज्यूम करते हैं, रियल में नहीं मिलती लेकिन हमें एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एपियर, इसमें वर्ड आ गया आपका, ठीक है। ये होती है आपकी क्या, इमेज, कि एक पॉइंट से लाइट की रेस रिफ्लेक्ट होकर किसी अनदर पॉइंट पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो उस पॉइंट पे जो आपका फॉर्म होगा वो क्या कहलाता है, आपका वो इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। इसी बात से क्या निकल के आ रहा है कि जो आपकी इमेज होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। पहला आता है आपका रियल इमेज और दूसरा होता है आपका वर्चुअल इमेज। यानी आपकी जो इमेज होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। वो 2 टाइप्स आपके इसी पॉइंट से निकल के आ रहा है कि मीट एट अनदर पॉइंट एंड एपियर टू मीट एट अनदर पॉइंट। कहने का मतलब क्या होगा, रियल इमेज, नाम से पता चल रहा है रियल इमेज, मतलब एक ऐसी इमेज जहां पे आपकी लाइट की रेज रियल में क्या करेंगी, मीट करेंगी। हमें बिल्कुल रियल में दिखाई देगा कि हाँ वो मीट करती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो इमेज बनेगी उसे बोलेंगे रियल इमेज। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से लाइट की रेज निकलनी है, एक ये निकाल दिया हमने, और कोई यहाँ पे एक सरफेस ले लेते हैं जिसमें पॉलिश्ड है, यहाँ से स्ट्राइक हो गई है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, वो भी स्ट्राइक हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे रियल में क्या हो रही है, मीट कर रही है ना, कि जो लाइट की रेज रिफ्लेक्ट हुई उसी मीडियम में क्या हो जा रही है, रियल में यहाँ पे मीट करे। तो जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहाँ पे जो बनेगा वो कैसा होगा, एक रियल इमेज होगा। कैसा होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है। यहाँ तक। सेकंड है आपका वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है कि वो रियल में मीट नहीं करती हैं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे पक्का कहीं ना कहीं वो मीट कर रही होगी। जैसे होता है ना इमेजनरी, इमेजनरी करना मतलब इमेज करना, वर्चुअल, कि रियल में नहीं होगा, वर्चुअल होगा। उसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इसी में लेते हैं हम कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाइट की रेज गई और यहाँ पे क्या करते हैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये 2 लाइट की रेज जा रही हैं, ठीक है, और एक को हम निकाल दिया ऐसे और दूसरा हमने निकाल दिया ऐसे, तो ये कहीं भी तो मीट नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से अगर इसे करें कि अगर हम पीछे थोड़ा सा इन्हें बढ़ा दें ऐसे डॉटेड करके, तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं वो हमें एज्यूम होंगी, एपियर होंगी कि कहीं ना कहीं वो मीट कर रही हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब रियल में एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं करती तो वर्चुअल, अगर रियल में स्ट्राइक करती हैं तो रियल इमेज, ठीक है। ये है आपके इमेज का छोटा सा टॉपिक। अब बात करेंगे आगे आपका सबसे मेन मिरर। मिरर होता क्या, मिरर की डेफिनेशन लिखी हुई है, मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। सिंपल सी डेफिनेशन कि मिरर क्या होता है, एक ऐसा पॉलिश्ड सरफेस जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले लाइट के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। बताया था यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो मिरर क्या करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। कब, जब उसके एक साइड आप क्या कर दोगे,
पॉलिश कर दोगे या फिर उसे शाइनिंग बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई शाइनिंग सरफेस है तो वहाँ से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो मिरर क्या हो गया, एक पॉलिश सरफेस है जो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। सिंपल सी। तो अब हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ मिरर। जो आपका टाइप्स ऑफ मिरर है वो कितनी होती हैं, वो 2 टाइप्स की होती हैं। जो आपके मिरर की जो टाइप्स है वो कितनी होती है, सिर्फ 2 टाइप्स की होती हैं। पहला आता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्लेन मिरर, कि अगर किसी भी मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है यानी जो पॉलिश सरफेस है, ऐसा समझिए रिफ्लेक्टेड सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो बिल्कुल क्या हो, प्लेन हो, तो उसे हम प्लेन मिरर बोल देंगे। और स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब सर्कल टाइप में हो, ऐसे जैसे आपको मान लो ये हो गया, ये हो गया, इस टाइप से हो गया, ये सभी क्या हो गया आपके स्फेरिकल मिरर्स होती हैं। ठीक है, यानी प्लेन मिरर मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस इज प्लेन, स्फेरिकल मिरर मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस इज स्फेरिकल, यानी कर्व शेप। कर्व मतलब थोड़ा सा घुमा हुआ सा होगा जो, ठीक है, उसे बोल देंगे क्या, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलिए यहाँ तक। अब आगे हम बात करेंगे प्लेन मिरर में होता क्या क्या है। प्लेन मिरर के मतलब अगर हम मान लो इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें, आपने देखा होगा आपके घर में जो शीशा होता है, जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर ही होता है। तो प्लेन मिरर में होता क्या है कि जो आपकी इमेज होती है हूबहू आपकी जैसे होती है, जैसा ऑब्जेक्ट होता है सेम वैसे ही आपकी क्या होती है, इमेज होती है। जितने साइज आपके ऑब्जेक्ट का होता है उतनी ही साइज उसमें इमेज की होती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी डिस्टेंस पे आप उस मिरर के सामने खड़े होते हो उतनी ही डिस्टेंस अंदर इमेज मिरर के अंदर बनती है, फॉर्म होती है। आपने देखा होगा अगर आप मिरर के पास खड़े हो तो आपकी इमेज पास दिखाई देती है, अगर आप मिरर से दूर खड़े हो तो आपकी इमेज दूर दिखाई देती है। ठीक है, और आपके एक प्रॉपर्टीज और आती है कि जो प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो इमेज होती हैं वो लैटरल इन्वर्टेड होती हैं। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा लेफ्ट हैंड जो, अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर करते हो तो ऐसा लगता है कि हमारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड। तो क्या होते हैं, लैटरल रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब जो साइड होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ प्लेन मिरर की जो आप पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आपका स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में हम बात करें तो ये स्फेरिकल मिरर का टाइप है, लेकिन स्फेरिकल मिरर के भी आगे 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। पहला होता है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है मतलब दोनों के दोनों मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा वो कर्व्ड सरफेस होगा। कैसा होगा, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस की बात करें तो इसमें आगे पहला आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर का मतलब है कि अगर आपका रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है वो इनवर्ड है, यानी जो आपका रिफ्लेक्टेड जो हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इनवर्ड सरफेस से हो रहा है और आउटवर्ड पे क्या कर दिया आपने, पॉलिश कर दी। आउटवर्ड पे क्या कर दिया आपने, पॉलिश कर दी। और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। हमेशा साइंस के बुक में अगर आपका डायग्राम ऐसे बना हुआ है और बाहर की तरफ पॉलिश है, ऊपर की साइड पॉलिश है, तो आपका क्या होता है, कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टेड, जो लाइट का रिफ्लेक्टेड होता है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो किससे होता है, इनवर्ड सरफेस से होता है। ठीक है, ये हो गया आपका किसका, कॉनकेव मिरर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आपका कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, जैसे इसमें इनवर्ड से था, अब इसका मतलब क्या हो गया, आउटवर्ड सरफेस से अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे बोल देंगे कॉन्वेक्स मिरर। डायग्राम देखते हैं तो इसका डायग्राम आपका ऐसा बनता है और इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर की तरफ पॉलिश होती है, ये पॉलिश सरफेस आपका इनवर्ड वाला होता है और आउटवर्ड वाले सरफेस से क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। साइंस में, फिजिक्स में जो लाइट होती है वो हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ से आती है, यानी इस साइड से आएगी। इसमें क्या होगा, इनवर्ड, इसमें क्या हो गया, आउटवर्ड। ये होता है आपका कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे, जैसे मिरर है आपका, तो जो 2 मिरर आपके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर हैं उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स का मतलब कुछ सम डेफिनेशंस है, कुछ डेफिनेशंस है जिसको हमें जानना है, जो आपके मतलब जैसे बेसिक के लिए आपको जरूरी है, तो आपको जानना जरूरी है। उससे ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन उसको क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, कभी कभी वेरी शॉर्ट में अगर आ जाए बाई चांस तो ठीक है, लेकिन ये आपकी एक तरह से नॉलेज के लिए काम करेगा, जो इसमें आगे जो आपके टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर में उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास 2 मिरर हैं, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो आपका जो डायग्राम बनना था इसका, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, इस टाइप से और इसका इस टाइप से, ठीक है, दोनों लेते हैं हम। तो अगर हम ध्यान से देखें, कंप्लीट अगर हम कंप्लीट करें तो ये किसी ना किसी एक हॉलो सर्कल का पार्ट होगा,
किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा ये। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ऐसे हम बना देता हूँ, इस सर्कल का जो सेंटर होता है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, यानी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे करते हैं सी से, जिसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे करेंगे, सी से। सेम दोनों में, सबके लिए डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है, यानी कॉन्केव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, यानी रिप्रेजेंटेशन हमारा किससे है, सी से। और क्या होगा आपका कि जो आपका सेंटर है किसी भी हॉलो मिरर का, उसी के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल सेम एज इट इज, जैसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, सेम ऐसे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि जो आपका मिरर किसी ना किसी हॉलो सर्कल यानी हॉलो मिरर का क्या होगा, आपका पार्ट होगा, तो उसके रेडियस को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसा। ठीक है, सेम यहाँ भी ऐसी कि सेंटर से लेकर सरफेस तक हमारा रेडियस कहलाता है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आर से होता है। किससे होता है, आर से। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें पोल। नेक्स्ट है आपका पोल। तो पोल का मतलब क्या हो गया, पोल का मतलब ये हो गया, इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसा मतलब आपका कोई ये मिरर है, हमने एक लिया कॉनकेव मिरर, दोनों का लेंगे वैसे हम देख के करके कॉनकेव मिरर लिया, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस जितना है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, वो क्या कहलाता है, पोल। क्या कहलाता है, पोल। यानी किसी भी मिरर के रिफ्लेक्टेड सरफेस का मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका पोल। तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे करते हैं पी से। सेम एज इट इज हम किस में ले लेंगे, कॉन्वेक्स में, इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे, और जो इसका मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका पी, पोल। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये हो गया, आपके पास कोई एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, ये रियल में नहीं होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पार करती हुई जाती है। कोई भी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या करे, पार करती हुई जाए, उसे क्या बोल देंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। एग्जांपल हम यहाँ बना सकते हैं, जैसे ये हमने लाइट कर लिया, यहाँ पे आपका सी हो गया, ये हमने एक लाइन ली, क्या हो गया, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस। सेम एज इट इज इसमें अगर हम बात करें तो इसका हम यहाँ बना लेते हैं, इसका जो आपका होगा ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हम पी ले लेंगे, जो इसका सी होता है वो इधर के साइड होता है, तो ये कंप्लीट जो होगा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, इसको अच्छे समझते हैं। प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, जैसे मान लो मैं लेता हूँ पहले एक, यहाँ पे दोनों एक एक करके दोनों को समझाएंगे हम। ये हमने ले लिया कौन सा, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका C, ये हमने लिया कॉनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है कोई भी लाइट की रेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आ रही हो। क्या कहा मैंने कि आपकी कोई भी लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आ रही हो और मिरर से रिफ्लेक्ट हो, मिरर से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है इधर के साइड। ठीक है, मिरर से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिस पॉइंट पे वो क्या करेगी, मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जिस पॉइंट पे वो मीट करती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से। मतलब कोई भी लाइट की रेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे एक्चुअल में मीट करेगी तो वो क्या कहलाएगा आपका, प्रिंसिपल फोकस। मैंने एक्चुअल वर्ड इसलिए बोला, रियल वर्ड इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि जो इमेज फॉर्म होती है, अभी मैंने बताया था वो 2 टाइप्स की होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज फॉर्म होगी और कॉन्वेक्स में क्या होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, एक्चुअल मीट किया। सेकेंड, अगर हम बात करें इसके किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, मान लो हमने ये ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका C। ठीक है, तो कोई भी लाइट की रेस क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, तो इसमें क्या होता है, ये बाहर तो जा नहीं सकती क्योंकि ये पॉलिश है, इसी सेम मीडियम होगी, तो ये क्या होती है, ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे क्या करें, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ाएं, ऐसे एज्यूम करें, तो किसी ना किसी पॉइंट पे हमें क्या करेगा, अपीयर होगा मीट करते हुए। क्या होगा, अपीयर होगा मीट करते हुए, तो वही क्या कहलाएगी आपके यहाँ पे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसका भी रिप्रेजेंटेशन किससे, हमारा एफ से। हमारा टॉपिक है फोकल
लेंथ। ये आपका लास्ट टॉपिक आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या, लेंथ मतलब ये है कि फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल एफ से होता है। किससे होता है, स्मॉल से। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि जो आपका आर होता है वो इक्वल होता है किसके, 2f के। आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2f। मतलब जो आपकी जो फोकस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस का क्या होता है, फोकल लेंथ का वो 2 टाइम्स होता है। ठीक है। ये थे आपके कुछ सम डेफिनेशंस। यहाँ पे एक मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूं जो थोड़ा सा मिस हो गया था हमारा, जिसमें मैं बात करूँ आपके कॉनकेव और एक आपका होता है कॉन्वेक्स। तो मैंने बताया था कि जिसमें क्या होता है कि आपके इनवर्ट से अगर क्या होता है लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसे कॉनकेव बोलते हैं, और आउटवर्ड से होता है उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो कॉनकेव के जो नेचर होता है एक तरह से कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट का होता है। और जो कॉन्वेक्स का होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट होता है। डाइवर्जिंग का मतलब ये हो गया आपका कि मतलब किसी भी लाइट को क्या करना, फैला देना, कि मतलब एक पॉइंट से कितने सारे पॉइंट्स पे क्या होती है वो निकल जाती हैं। और कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी लाइट आ रही है और क्या हो रही है, वो आपस में कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है। अगर हम डायग्राम से देखें, यहाँ पे मैंने बनाया था, यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से, तो ये कैसा हो गया, इधर की तरफ क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। मतलब इसके बीच की तरफ क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है। तो जो आपका कॉनकेव जो मिरर होता है वो क्या करता है, एक तरह से कन्वर्जिंग नेचर को प्रेजेंट करता है। और जो कॉन्वेक्स होता है वो एक तरह से क्या करता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ से देखो पैरेलल है और ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया यहाँ पे। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो आपके इस लेक्चर में मैंने क्लियर किए हैं। इस लेक्चर में आपको मैंने इमेज और मिरर के बारे में समझाया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको नोट्स की नीड है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं PDF नोट्स वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।